Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science History, Our Past, volume 2nd, class 7th, okay, and chapter number 8. And chapter number 8 is Devotional Paths to the divine. Okay, devotional paths to the divine. And students, today we have to start from page number 115. All right, page number 115, and this is video 5 of this chapter. So let's start, students. Here is one poem first. One song is here. So let's read Beyond the Rama's Place. Okay. Beyond the Rana's Place. तो that is राणा के महल से दूर. ओके, राणा के महल से दूर. Beyond the Rana's Palace. ओके, राणा के राजमहल से परे या राणा के महल से दूर. This is a song composed by मीराबाई. मीराबाई द्वारा रचा गया यह गीत है. चलिए पढ़ते हैं. राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेड and false decorum of the princely life. I have left your town, and yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, you gave me a cup of poison. I drank it laughing. Rana, I will not be destroyed by you, and yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Why do you think Mirabai left the Rana's palace? Okay, तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं इस सॉन्ग का. राना जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम. ठीक है, तो वे कहती हैं कि लोक लाज मैंने छोड़ दी. ओके, राणा जी, मैंने लोक लाज, लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम, मैंने लोक लाज, कुल मर्यादा, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी. एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ, और मैंने अपने महल के सारे सुख भी त्याग दिए. आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैंने तुम्हारा शहर भी छोड़ दिया. ओके, एंड येट राना, वाई हैव यू कैप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी. और राणा जी, मैं यहाँ पर क्यों रखूँ, आप मुझसे बैर मत करो. ठीक है, मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, एनमिटी अगेंस्ट मी, और आप मुझसे बैर भी ना करो, मुझसे नाराज भी ना हो. राना, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन. राना, आप मुझे एक प्याला जहर का दो. आई ड्रंक इट लाफिंग, मैं हंसते हुए इसे पी लूँगी. राना, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू. राना, मैं आपके द्वारा नष्ट नहीं होंगी. ओके, एंड येट राना, वाई हैव यू कैप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी. ओके, तो राना, आप मुझसे क्यों बैर रख रहे हो. ऑल राइट, तो ये किसने बोली थी, मीराबाई ने राणा के महल को जब छोड़ा था तो उनके लिए ये पोयम उन्होंने लिखी थी. उन्होंने बोला कि मैं अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ रही हूँ, मैं सारी लोक लाज को छोड़ रही हूँ, और मैं सारे नियम कानून, सारे महलों की जो राजशाही शर्तें हैं उन सब को मैं छोड़ रही हूँ. मैं आपके महल को छोड़ रही हूँ, आपके संसार को छोड़ रही हूँ, आपके शहर को छोड़ रही हूँ. मुझसे बैर ना रखना. ओके, मुझे आप एक प्याला जहर का दे दो, मैं हंसते हुए पी लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होंगी. आप मुझसे कोई बैर ना रखना. ओके, तो आपके विचार से मीराबाई ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, क्योंकि वो कृष्ण की क्या हो गई थी, बहुत बड़ी भक्त हो गई थी. वे उनके प्रेम भक्ति में इस कदर डूब गई थी कि उनको सिर्फ अपनी कृष्ण की भक्ति में ही जीवन यापन करना था. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. अ क्लोजर लुक कबीर. ओके, अ क्लोजर लुक कबीर. कबीर का एक नज़दीकी से गहन अध्ययन, हम बोल सकते हैं कबीर एक नज़दीकी से नज़र. ओके, Kabir, who probably lived in the 15th 16th century, was one of the most influential saints
He was brought up in a family of Muslim julahas or weavers settled in or near the city of Benares, Varanasi. We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Paths, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवानी एंड बीजक. ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लोजर लुक कबीर का. तो स्टूडेंट्स, कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th 16th सेंचुरीज. ओके, कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में पैदा हुए थे. वे उस समय वहाँ रहते थे. वॉच वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स. ठीक है, वे एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीन्स अत्यधिक प्रभावशाली संत थे. He was brought up in a family of Muslim Julaha or weavers settled in or near the city of Banaras, Varanasi. Okay, तो स्टूडेंट्स, उनका जो पालन पोषण हुआ था वो बनारस में उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था. ओके, वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ. उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत ही कम विश्वसनीय जानकारियाँ हैं. वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड पथ्स सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम और संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर्स. ओके, तो हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से, उनकी जो सखी जिसमें उन्होंने अपने भजन लिखे हुए, अपने संदेश लिखे हैं, दोहे लिखे हैं और पद में, ठीक है, पदों के विशाल संग्रह से मिलती है. ओके, टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा लिखे गए हैं, संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर्स, और उनको गाया किसने गया था? घुमंतु भजन गायकों के द्वारा, जो घूमते रहते थे उन भजन गायकों के द्वारा उसको गाया गया था. और लिखा किसने था इनको? कबीर ने लिखा था सखी और पद में. ओके, some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. Some of these were later collected. ओके, इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं. ओके, तो हम अगर कबीर का अध्ययन करें स्टूडेंट्स, कबीर में अगर हम एक नज़दीकी से नज़र डालें तो कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में पैदा हुए थे. वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे. उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था. उनके जीवन के बारे में हमारे पास वैसे बहुत कम विश्वसनीय जानकारियाँ हैं स्टूडेंट्स, और हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है. उनके द्वारा जो लिखी गई साखी है और पद हैं उसके संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे. इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं. ओके, इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, सच्चे प्रभु की खोज में. ट्रू लॉर्ड मीन्स ट्रू लॉर्ड, सच्चे प्रभु की खोज में. हेयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ कबीर. ओके, यहाँ पर कबीर की स्टूडेंट्स एक रचना दी गई है. चलिए कबीर की उस रचना को पढ़ते हैं. ओ अल्लाह, राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, have mercy on your servants, O Lord. Why bump your head on the ground? Why bath your body in water? You kill and you call yourself humble, but your voices you conceal. 24 times the Brahmana keeps the Ekadasi fast, while the Qazi observe the Ramjan. Tell me why does he set aside the 11 months to seek spiritual fruit in the 12th? Hari dwells in the east, they say, and Allah resides in the west. Search for him in your heart, in the heart of your heart. There he dwells, Rahim Ram. Okay,
तो देखिए कितनी सुंदर कंपोजिशन, कितनी सुंदर रचना कबीर ने की है। ठीक है, कबीर कहते हैं, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, अल्लाह राम सभी क्या हैं, ज्यों तेरे नाई, ये सभी तेरे नाम हैं। ओके, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड, आप हम मेरे मालिक, हम तुम्हारे क्या हैं, नौकर हैं, हम तुम्हारे दास हैं, तुम हम पर दया करो। बंदे ऊपरी मीहर करो मेरे साईं, हम सब पर अपनी कृपा करो। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, ओके, वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। तो वे कहते हैं कि मुझे न माटी ले सकती है, न मुझे पानी भिगो सकता है। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, ओके, तो बट यूर वॉइसेस यू कंसील। तो वे कहते हैं, इस भाषा में वे बोलते हैं कि क्या ले माटी भुई सो, मारे क्या जल देह नवायो, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपायो। ओके, तो ऐसे इसको इस दोहे को कहा गया है साखी और पद में। ओके, 24 टाइम्स द ब्राह्मण्स कीप द एकादशी फास्ट। तो वे कहते हैं कि 24 बार, 24 टाइम्स, 24 बार ब्राह्मण एकादशी का व्रत रखते हैं। वाइल द काजी ऑब्जर्व्स द रमजान, और काजी रमजान को रखते हैं, रमजान रोजा उनके व्रत को रखते हैं। टेल मी वाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स, तो मुझे बताओ कि 11 महीने वे कहाँ रहते हैं। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th, तो 12वें महीने तो वे उस आध्यात्मिक फल को खाने के लिए या आपसे मिलने के लिए क्यों आते हैं। हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट, वे कहते हैं कि हरि पूर्व में रहता है। ठीक है, पूरब दिशा हरि का बासा, वे क्या कहते हैं, हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट। दे से एंड अल्लाह रिसाइड्स इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा अल्लाह मुकाम। ठीक है, तो ये दोहे में भी है, साखी में भी ये दोहा बताया गया है कि हरि तो पूर्व में रहते हैं और अल्लाह पश्चिम में। सर्च फॉर हिम इन योर हार्ट, वो यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में रहते हैं, तुम इसे अपने दिल में ढूंढो, अपने मन में ढूंढो। इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, तुम इसे अपनी आत्मा में खोजो। दिल ही खोजी दिले भीतर। ठीक है, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकाम, दिल ही खोजे दिले भीतर, यहाँ राम रहीमाना। ठीक है, तो ये संस्कृत में भी ये दोहे हैं और साखी में इनका बहुत सुंदर कलेक्शन है स्टूडेंट्स। तो वे कहते हैं पूर्व में भगवान रहते हैं, पश्चिम में अल्लाह का मुकाम है। ये नहीं बल्कि आप उसे अपने दिल में ढूंढो, अपने मन से इनको ढूंढो। देयर ही ड्वेल्स, ये ड्वेल मीन्स निवास, ये वहाँ रहते हैं, रहीम भी और राम भी। यहाँ दिल ही खोजे दिले भीतर, यहाँ राम रहीमन। ठीक है, सो इन वट वेज आर द आइडियाज इन दिस पोएम सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बासवन्ना एंड जलालुद्दीन रूमी। इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता रखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पिक्चर दिया गया है बहुत सुंदर कबीर का। कबीर वर्किंग ऑन अ लूम, लूम मीन्स होता है करघा। ठीक है, तो करघे पर काम करते हुए कबीर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. Okay, Brahmanical Hinduism and Islam. All right, and the preeminence of the priestly classes and the caste system. Okay, and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. Okay, तो कबीर के जो टीचिंग्स थे, कबीर के जो उपदेश थे, वे प्रमुख धार्मिक परंपराओं की
पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ओके, वे किस पर आधारित थे? कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ओके, रिजेक्शन पर यानी अस्वीकृति पर आधारित थे। हिज टीचिंग्स ओपनली रेडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ठीक है, उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का क्या किया गया है? मजाक उड़ाया गया है, रेडिक्यूल्ड उसको किया गया है। Okay, and the preeminence of the priestly classes and the ईस्ट सिस्टम, ठीक है, एंड द कास्ट सिस्टम, सॉरी, द प्री एमिनेंस ऑफ द प्राइस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। तो इसमें स्टूडेंट्स उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है तथा काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा समझी जा सकती थी। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो उनके काव्य की भाषा जो थी वो बोलचाल की हिंदी थी और आम आदमी द्वारा उसे आसानी से समझा जा सकता था। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। ओके, और कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है जिसे समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। ओके, कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ओके, कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ओके, अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। अब हम देखेंगे नज़दीक से एक नज़र बाबा गुरु नानक की। We know more about Baba Guru Nanak 1469 to 1539 than about Kabir, born at Talwandi, Nankana Sahib in Pakistan. He travelled widely before establishing a centre at Kartarpur, Dera Baba Nanak on the river Ravi, a regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers, irrespective of their former creed, caste or gender. His followers ate together in the common kitchen. Okay, common kitchen langar. The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharamsal. It is now known as Gurudwara. Okay, we know more about Baba Guru Nanak 1469 to 1539 than about Kabir. Okay, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। बॉर्न एट तलवंडी नानकाना साहिब इन पाकिस्तान, ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर स्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि। ओके, तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। ओके, अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वाज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोवर्स। ओके, और उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। ओके, उनको क्या किया जाता था? गाया जाता था, जैसे हिम्स मीन्स होता है जो उनके भजन होते हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन कॉमन किचन लंगर। और साथ में उनके जो अनुयायी होते थे स्टूडेंट, जो उनके फॉलोवर उनके शिष्य होते थे, अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक रसोई में इकट्ठे एक साथ बैठकर जमीन में बैठकर खाना खाते थे और पानी पीते थे। इसे क्या
क्या कहा जाता था, लंगर कहा जाता था. ओके, इन द कॉमन किचन लंगर. द सैक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉच नोन एज धर्मशाल. ठीक है, कहा जाता था. एंड बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह बनाई, जो जगह उन्होंने नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा जाता था. किसने नियुक्त की थी? बाबा गुरु नानक ने उपासना के लिए, पूजा करने के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह उन्होंने नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा जाता था. और आज इसी को गुरुद्वारा का नाम से जाना जाता है. किसके नाम से? गुरुद्वारे के नाम से आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है. ओके. Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor. His name was Lehna, but he came to be known as Guru Angad, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in. Before his death in 1539 में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज ए सक्सेसर. बाबा गुरु नानक ने एक अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुना. ओके, क्या चुना? इसे अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी चुना. हिज नेम वॉच लहना. इसका नाम, इनका नाम क्या था? लहना था. ओके, और ये कौन थे? बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद. इनका नाम तो लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए. ओके, गुरु अंगद सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. और इनको, लेकिन ये जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए. किसके माने गए? बाबा गुरु नानक के अंग माने गए. ओके, Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी. ओके, और जब ये गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए, तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का एक संग्रह किया. ठीक है, उनकी रचनाओं का क्या किया? एक कलेक्शन किया, एक संग्रह किया, और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया. न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी. और वह क्या कहलाई? संग्रह की जो नई लिपि थी, यह गुरुमुखी कहलाई. ठीक है, उसमें उन्होंने गुरु नानक के साथ अपनी कृतियाँ भी जोड़ी और इस लिपि को गुरुमुखी में लिखा गया. ठीक है, किस में लिखा गया? इसे गुरुमुखी में लिखा गया. द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604. ठीक है, तो स्टूडेंट्स गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे. ठीक है, हम पढ़ सकते हैं द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद. ठीक है, गुरु अंगद के 3 क्या थे? सक्सेसर थे, 3 उत्तराधिकारी थे. तो 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से लिखी. और इन सभी का संग्रह, जो कलेक्शन था, गुरु अर्जन ने 1604 में किया. किसने किया? गुरु अर्जन ने 1604 में. To these compilations were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. और साथ में इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई. इन 1706 दिस कॉम्पिलेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर's son and successors. Guru Gobind Singh, it is known as Guru Granth Sahib, the holy scriptures of the Sikh. ओके, तो 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया. और आज इस संग्रह को स्टूडेंट सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स गुरु अर्जन ने 1604 में सभी रचनाओं का संग्रह किया था, गुरु अर्जन ने. और इस संग्रह में कौन कौन थे? शेख फरीद, संत कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत और गुरुओं ने भी अपनी वाणियाँ इसमें जोड़ी थी. ओके, और 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया. ओके, आज इस संग्रह को स्टूडेंट सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में इसे जाना जाता है. ओके, the number of Baba Guru Nanak's
followers increased through the 16th century under his successor. They belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftsmen predominated. This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers. तो स्टूडेंट्स 16वीं शताब्दी में द नंबर ऑफ गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर. 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की, उनके शिष्यों की संख्या का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज्ड हुआ, विस्तार हुआ. ओके, दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रेडोमिनेटेड. ओके, ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे. ठीक है, तो इसकी वजह क्या थी? दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंट दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन. ठीक है, इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों. दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द फॉलोअर्स. अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में, जो उनका सामान्य कोष है, जो जनरल फंड है, उस पर क्या करें? वे योगदान करेंगे. ओके, तो ये उनसे क्या की जाती थी? उम्मीदें की जाती थी. ऑलराइट, बाय द बिगिनिंग ऑफ the 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. It was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the executions of Guru Arjan in 1606. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institutions of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikhs, called the Khalsa Panth, became a political entity. Okay, by the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. Okay, तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब था, ठीक है, केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, ये राम के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था. ओके, स्वर्ण मंदिर के आसपास जो रामदासपुर शहर था, वो क्या हुआ था? अमृतसर में विकसित होने लगा था. And it was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within a state. It was virtually self-governing. Okay, आधुनिक इतिहासकार, प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त तो था ही, और आधुनिक इतिहासकार, it was virtually self-governing, and modern historians refer to early 17th century Sikh community as a state within a state. और जो आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे. स्टेट विद इन द स्टेट क्या मानते थे? राज्य के अंदर एक राज्य से मानते थे. द मुगल एम्पेयर जहांगीर लुक्ड अपॉन दैम एज अ पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606. तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित थ्रेट मानते थे, खतरा मानते थे. उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया था. ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606. द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट politicized in the 17th century, a development which culminated in the institutions of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा की संस्था का निर्माण किया, ठीक है। कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699. The community of the Sikh called the Khalsa Panth became a political entity. तो जो सिखों का समुदाय था खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा और अब एक यह राजनैतिक सत्ता बन गया है, पॉलिटिकल एंटिटी बन गया है। ओके, द चेंजिंग हिज historical situations during the 16th and 17th century influenced the development of the Sikh movement. Okay, तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक स्थितियां ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। ओके, इन्होंने किसको प्रभावित किया? सिख आंदोलन के विकास को इसने प्रभावित किया। ओके, द आइडियाज ऑफ The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. Okay, और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। He emphasized the importance of the worship of one God. उन्होंने हमेशा ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया और ठीक है, ही इंसिस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वॉज इरेवलेंट फॉर अटेनिंग लाइबरेशन। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लेस बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। ठीक है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अगर उनको मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, तो किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि यह सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता को निरंतर कोशिशों में ही यह निवित है। इरेवलेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में रहना चाहिए। ओके, हमें निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। He himself used the terms नाम, दान and इंसान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. ओके, तो उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स? उन्होंने बोला हिज आइडिया, ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान और स्नान। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके उपदेशों को उनका जो उनके नाम से, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो उनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुख्यतया 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, नाम, दान एंड इंसान। मीन्स कि नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य था पूजा से। ठीक है, द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप। ठीक है, और वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो स्टूडेंट, नाम से उनका तात्पर्य पूजा से था, दान का उनका तात्पर्य दूसरों का भला करना, वेलफेयर, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चरकना। ठीक है, तो उनको आज उनके जो उपदेश हैं उनको नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के नाम से जाना जाता है, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप। ये अवधारणाएं उचित विश्वास और उपासना, निर्वाह, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिलजुल कर प्रयोग करने से है। ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। दस बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, और बाबा की, ठीक है, तो बाबा गुरु नानक के जो विचार थे, उनके विचार थे कि समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। ठीक है, दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड दिस हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडिएवल सेंचुरीज लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक। ओके, शायद इसी बात से, किस बात से, कि बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक और राजनैतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। द 16th सेंचुरी वॉच अ टाइम ऑफ रिलीजियस फर्मेंट इन यूरोप एज वेल। ओके, 16वीं सदी का समय यूरोप में एक धार्मिक अंतशोभ यानी उथल पुथल को लेकर आया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन अ क्रिश्चियनिटी वॉच मार्टिन लूथर 1483 to 1546. Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teachings of the Bible. Okay, तो तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। ओके, और लूथर ने यह महसूस किया। ओके स्टूडेंट, लूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथोलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल। तो लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल के शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। ओके, ही इनकरेज्ड द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। और उन्होंने बोला कि जो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग का प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? जर्मन भाषा में। लूथर वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस एंड मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा दंड मोचन की उस प्रथा के वे घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। और his writings were widely disseminated with the growing use of printing press। और छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। Many Protestant Christian sects trace their origins to the teachings of Luther। और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव, अपनी फीलिंग्स लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। टाइटल पेज ऑफ द जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का यह शीर्षक पृष्ठ है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज। ओके एंड स्टूडेंट्स, वी विल बी बैक टुमारो and till then students, revise your work and be safe. Thank you so much students. Have a nice day.